विश्व शांति दिवस के उपलक्ष्य में ललित कलाएं, लोक कलाएं, मंचीय कला एवं संस्कृति के लिए 17 से 20 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन शाहपुर स्थित एक कॉलेज में किया जा रहा है। इसकी जानकारी डॉक्टर भरत भूषण, जो अध्यक्ष ललित कला गोरखपुर के हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी है। बता दें कि इस कार्यशाला में देश विदेश के लगभग 40 कलाकार भाग लेंगे। प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या कहते हैं डॉक्टर भारत भूषण, आइए सुनते हैं। दिनांक 17 सितंबर से 20 सितंबर तक गोरखपुर के एक स्थानीय विद्यालय रैम्पस स्कूल में ललिता एक संस्था है, ट्रस्ट है, जो लोक कला, ललित कला, मंचीय कला और संस्कृति को समर्पित है। उसकी तरफ से एक अंतर्राष्ट्रीय कला कार्यशाला और संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में देश विदेश के वयोवृद्ध और वृद्ध कलाकार से लेके युवा कलाकार तक भाग ले रहे हैं। जो विश्व शांति दिवस के उपलक्ष्य में कार्यशाला आयोजित है और सारे कलाकार विश्व शांति पर केंद्रित होकर अलग अलग माध्यम में, अलग अलग आकार में, अलग अलग रूपाकारों से अब चित्र सृजन करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट समाज पर ऐसा पड़े कि समाज की जो भी तनाव है, अंतर्द्वंद है, तमाम तरह की घुटन है, वो कम होने लगे, शमन हो उसका। और 17 तारीख को ये कार्यशाला 10 बजे शुरू हो जाएगी, लेकिन इसका औपचारिक उद्घाटन 17 की शाम को 6 बजे होगा। 18 तारीख को पुनः कार्यशाला सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक है, लेकिन 18 को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर संजीव किशोर गौतम जी आ रहे हैं और वो संगोष्ठी में भाग लेंगे। संगोष्ठी का विश्व शांति के लिए कलाकारों का योगदान, कैसे दुनिया के अमन चैन के लिए कलाकार कुछ काम कर सकते हैं, उस पर केंद्रित है। उस ललित कला शांति के लिए कि हम अच्छे चित्र बनाएं, अच्छा गाना गाएं, अच्छी कहानी कविता लिखें, जो समाज को कुछ एक अच्छे रास्ते पर ले जाए, अच्छे फिल्म बनाएं, तो प्रभाव पड़ता है इसका। ऑडियो विजुअल इसका प्रभाव पड़ता है, उसका बहुत तेज प्रभाव पड़ता है और उससे हमारे मन पर उसका एक सुकून मिलता है, उस रास्ते पर हम बढ़ते हैं। हम ख़राब चीज़ दिखाएंगे, ख़राब बनाएंगे, तो वो आके हमको ख़राब करेगा। इसलिए कलाकारों का बड़ा योगदान है। मेरा नाम डॉक्टर सुदीप्ता बी भूषण है। सर्वप्रथम तो मैं एक कलाकार के रूप में ही जानी जाऊं, यही मेरी इच्छा है और यही मेरा परिचय है। वैसे मैं एमपीपी आर्य कन्या इंटर कॉलेज में वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पे हूँ। और आपने पूछा कि उद्देश्य क्या है। हमारा सीधा सा उद्देश्य ये है कि हमारा शहर बहुत छोटा सा शहर है और हम जब पढ़ते थे यहाँ पे तो हमें बड़े शहरों में क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, हमें बिल्कुल पता नहीं चलता था। आज हमारे पास मोबाइल है, उससे हम ये तो देख लेते हैं कि ये पेंटिंग बनी या ये मूर्ति बनी या ये ऐसा संगीत है, लेकिन उसके गूढ़ अर्थ में हम नहीं जा पाते, उसका विश्लेषण हम नहीं समझ पाते हैं या फिर उसको बनाया कैसे ये नहीं देख पाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी धारा चल रही है, विदेशों में किस देश में किस तरह के चित्र बन रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। स्पेशली बच्चे वो नहीं समझ पाते हैं। तो ये वयोवृद्ध कलाकार या ये सीनियर आर्टिस्ट जो हैं, वो जो यहाँ आते हैं और काम करते हैं, उनके साथ काम करके वो टेक्निक सीखते हैं कि कैसे करें, क्या करें। वो जो संगोष्ठी हमारे वहाँ चलती रहती है या बच्चे पूछते रहते हैं ये क्यों किया, कैसे किया, साथ बैठ के काम करना, उसमें वो ये जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें क्या करना चाहिए। हम सिर्फ ये सीखते हैं हाउ टू डू, यानी कैसे हम चित्र बना लें, बस बनाया और सबमिशन दिया, पास हो गए, एमए कर लिया, बस ख़त्म। लेकिन यहाँ पे हम ये सीखते हैं व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए।
आज की धारा में सोच कैसी है, देश दुनिया क्या सोच रही है, ये जो इस समय विश्व युद्ध की स्थिति पैदा होने जैसी हालात बने हुए हैं, ऐसे में कलाकार क्या कर सकता है? कलाकार शांति का संदेश दे सकता है। कलाकार उस युद्ध की विभीषिका को बता सकता है कि युद्ध होगा तो ये मिलेगा, हमें ये हासिल होगा, क्या हमें ये चाहिए? यह प्रश्न पूरे देश, पूरे समाज, पूरे राष्ट्र के सामने वो रखता है, हमारी सोच को दिशा देने में मदद देता है। यही हमारा उद्देश्य है कि हम कला के माध्यम से अपने देश के लिए, अपने आवाम के लिए, अपने समाज के लिए काम करें, उसे सही गलत उचित अनुचित जो भी है उसे बताएं। मैम, सोशल मीडिया एक माध्यम है देखो अपनी कला, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे जो जिस तरह से वल्गैरिटी पेश की जा रही है, क्या उन पर आपका ये वर्कशॉप छाप छोड़ता है? देखिए, वल्गैरिटी पे अगर सचमुच हम चाहते हैं छाप छोड़ना या उसे रोकना, तो उसके लिए हमें अपनी आवाम को तैयार करना पड़ेगा। उस मानसिक स्थिति में ले आना है कि हमें ये नहीं देखना, इसे बिल्कुल काट दो। जिस चीज़ को त्याग दिया जाता है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है ना कि हम, अगर हमारे सामने एक कोई डिश रखी है, बहुत अच्छा खाना रखा है, एक मिठाई रखी है, तो उस मिठाई को हम तभी छोड़ेंगे जब हमें उसके पैरेलल या लगभग उस जैसा दूसरा मिठाई मिलेगा। तभी हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होगा, तभी हम उस चीज़ को काट पाएंगे।